परवीन पर सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें। शाइस्ता की तलाश में सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। शाइस्ता के साथ साथ जैनब की भी तलाश जो है वो की जा रही है। प्रयागराज के हटवा में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। कछार इलाका बताया जा रहा है जिसका कोना कोना इस वक्त पुलिस जो है वो छान रही है। कछार के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है। ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि कछार इलाके में शाइस्ता जैनब जो है वो मौजूद हो सकती है। तो शाइस्ता और जैनब की तलाश में पुलिस जो है वो कछार का कोना कोना ढूंढ रही है। इस वक्त कछार इलाके को एक तरीके से पुलिस छावनी में मानो तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस के जवान जो है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है। लगातार अतीक की हत्या के बाद से शाइस्ता जो है वो फरार चल रही है, जैनब भी उसके बाद से फरार चल रही है और दोनों की तलाश में पुलिस जो है जगह जगह दबिश दे रही है। लगातार बुर्का पहनने की वजह से, अपने लिबास की वजह से बताया यह भी जा रहा है कि दोनों कामयाब हो पा रही हैं। पुलिस जब तक पहुंचती है, जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है वहां से वो फरार हो जाती हैं। अभी तक शाइस्ता और जैनब लुका छिपी का खेल जो है वो पुलिस के साथ खेलती आ रही है, लेकिन कछार इलाका बताया जा रहा है प्रयागराज का, और ये इलाका पहले भी पुलिस यहां पर संदेह कर रही थी कि शाइस्ता और जैनब जो है वो छुपी हुई हो सकती है और इस इलाके में पुलिस ने दबिश भी दी थी। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि लिबास का फायदा उठाते हुए शाइस्ता और जैनब जो है वहां से फरार हो गई। एक बार फिर से कछार इलाके में पुलिस की हरकत जो है वो देखने को मिल रही है। पूरा कछार इलाका इस वक्त पुलिस छावनी में तब्दील है। जगह जगह तलाश दी जा रही है, तबिश दी जा रही है। जो लोग शाइस्ता परवीन को जानते हैं, जो जैनब फातिमा को जानते हैं, उनसे पूछताछ भी हो रही है। पुलिस का हर जवान इस वक्त शाइस्ता और जैनब की तलाश में इस वक्त कछार इलाके में जो है चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए। किस तरीके से अलग अलग इलाकों से जब खबर आई, कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें ये क्लियर तो नहीं हुआ कि शाइस्ता थी, ये वो लेडी है जो शाइस्ता मौजूद है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि जैसे ही पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली, इनपुट्स मिले, पुलिस वहां पहुंची तो अपने लिबास का फायदा उठाकर शाइस्ता जो है वहां से फरार हो गई। इस बार भी कुछ इंफॉर्मेशन पुलिस के हाथ लगी है कि प्रयागराज के कछार इलाके में एक बार फिर से शाइस्ता और जैनब मौजूद है और यही वजह है जो पुलिस इस वक्त वहां दबिश दे रही है। चलिए अब आपको कछार इलाके से टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता विनय रघुवंशी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को और देखिए और समझिए कि किस तरीके से पुलिस इस वक्त कछार में दबिश दे रही है। माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार पुलिस सड़कों से लेकर गलियों और कछार तक में खाक छानती हुई नजर आ रही, और पुलिस को यही लगातार इनपुट मिल रहा है कि शाइस्ता परवीन हो या फिर जैनब फातिमा, ये लोग हटवा इलाके में कभी भी पहुंच सकती हैं। और ये गौसपुर का कछार इलाका है जो यहाँ से पूरा मुफ्ती से कुछ ही दूरी पर है, और ये देख रहे होंगे आप पुलिस जो है यानी कि सड़कों से लेकर कछार तक में बिल्कुल एक्टिव है एकदम से पुलिस। और यहाँ पर पुलिस के साथ साथ महिला कांस्टेबल जो है वो भी यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी गश्त करते हुए। यानी कि कहा जा सकता है कि पुलिस जो है चाहे कोई भी अपराधी हो उसकी मूवमेंट की नजर रखने के लिए अगर पुलिस को अगर जंगलों या कछारों में भी जाना पड़े तो भी पुलिस वहां तक पहुंच रही है। और आप ये देख रहे होंगे ये कछार का पूरा इलाका है, यहाँ पर पुलिस का जो मूवमेंट है वो लगातार है और पुलिस जो है पूर्ण रूप से एक्टिव नजर आ रही है। और यही इलाका जो है होते हुए संदीपन घाट और मेन हाईवे रोड पर जाता है, लेकिन यह मेन हाईवे रोड से ये काफी दूर पे अंदर की तरफ ये कछार का रास्ता है। ये आप देख रहे होंगे, ये चारों तरफ आप जहां भी नजर घुमा रहे होंगे ये पूरा कछार इलाका है और यहीं पर ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और टाइम्स नाउ नवभारत ये एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं ये आप तक दिखाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इसी पानी के रास्ते से ही जो शाइस्ता है या फिर जैनब वो लोग यहाँ से पहुंच सकती हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर हटवा जो गांव इलाका है वो यहाँ पर है। और ये रास्ता सबसे सेफ माना जाता है क्योंकि ये प्रतापगढ़ के रास्ते से भी ये कछार आने का रास्ता है, क्योंकि पुलिस जो है वो सड़कों पर भी एक्टिव है। ऐसे में पुलिस को जो इनपुट मिला कि ये लोग जो है कछार का रास्ता भी अपना सकती हैं वेश बदलकर, या अपने बुरखा जो गैंग है उसके तहत ये लोग इस नाव के रास्ते से या पानी के रास्ते से आ सकती हैं। इसीलिए पुलिस जो है इन सड़कों पर और इन कछार इलाकों में भी खाक छानती हुई नजर आ रही है। आप दूर तक देख रहे होंगे कि सादे वर्दी में भी पुलिसकर्मी जो है वो लगे हुए हैं, नाव पर लगातार गश्त
गश्त हो रही है। नाव पर भी पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि पुलिस को लगातार जिस तरीके से इनपुट मिल रही थी कि उनके जो बेटे हैं अतीक के चौथे और 5वें नंबर का जो बेटा है एज़म और अबान, अभी 9 अक्टूबर को ही बाल गृह से रिहा हुए हैं और वो अपने रिश्तेदार अंसार के यहाँ पर रह रहे हैं और उसकी माँ शाइस्ता परवीन वो कभी भी मिलने के लिए अपने बेटों के पास पहुंच सकती है। उसी के इनपुट के आधार पे ही पुलिस जो है काफी दिनों से अलर्ट नजर आ रही थी। हटवा का जो मेन इलाका है वहां पर भी पुलिस की जो चेकिंग है वो लगातार जारी था और उसके बाद अब पुलिस को कल बीती रात जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो इनपुट मिले हैं, वो इनपुट में बताया जा रहा है कि जो अशरफ की जो पत्नी है जैनब फातिमा वो भी कहीं ना कहीं हटवा इलाके के आसपास ही है और ऐसे में पुलिस की जो यहाँ पर जो टीम है वो मौजूद है। आपको ले चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पुलिस की जो कॉम्बिंग है वो यहाँ पर चल रही है, क्योंकि पुलिस जो है नाव के सहारे भी यहाँ पर लगातार गश्त और चेकिंग कर रही है। सादे वर्दी में महिला कांस्टेबल से लेकर पुलिस कर्मियों को यहाँ पर लगाया गया है। बाकायदे जो कंट्रोल रूम की जो गाड़ी है जिसमें सीसीटीवी लगा हुआ है, उस गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो कछार इलाकों से लेकर पूरा हटवा और पूरा मुफ्ती और संदीपन घाट में लगातार हो रहा है, क्योंकि ये कछार इलाका सबसे सेफ इलाका है हटवा पहुंचने का। अपने सहयोगी शिव मौर्य के साथ विनय सिंह रघुवंशी, टाइम्स नाउ नवभारत, प्रयागराज, कौशाम्बी। और हमारे सहयोगी आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, प्रयागराज का कछार इलाका एक बार फिर से सुर्खियों में है। पुलिस को क्या इनपुट मिले और किस इस इनपुट के आधार पर पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? देखिए, प्रयागराज का ये जो कछार इलाका है एक बार फिर से सुर्खियों में है और उसी कछार इलाके के हटवा गांव में हम मौजूद हैं, जहां पर माफिया डॉन अशरफ का ससुराल है, यानी जो जैनब फातिमा है उसका जो मायका है वो इसी इलाके में है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए बोर्ड है, ये हटवा गांव का बोर्ड है और इसी गांव से और इसी जगह से बमुश्किल से आधे किलोमीटर की दूरी पर जो अशरफ का ससुराल है। और कहा यह जा रहा है कि जब से अतीक अहमद के जो दोनों बेटे रिहा हुए हैं बाल सुधार गृह से, उसके बाद इसी इलाके के एक घर में वो रुके हुए हैं, यानी उसके एक रिश्तेदार के घर में रुके हुए हैं। और कोशिश ये की जा रही है, यानी पुलिस की कोशिश ये है कि इस इलाके की पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दी जाए, चौकसी यहाँ बढ़ा दी जाए, ताकि पुलिस को इस बात का शक है कि जो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है और इसके साथ ही जैनब फातिमा वो यहाँ पर अपने बच्चों से मिलने के लिए आ सकती हैं। लिहाजा अब जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले जो विनय थे उनकी आपने रिपोर्ट भी देखी कि जो किस तरीके से यहाँ पर पूरे कछार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, फिलहाल 2 टीमें बनाई गई हैं इस सर्च ऑपरेशन के लिए, जो सुबह और शाम दोनों वक्त लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती हैं। इसके साथ साथ जो सादे वर्दी में जो पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं, लगातार दबिश दे रहे हैं और इसके साथ ही लोगों पर नजर बना रहे हैं। हमारे साथ देखिए विनय भी हैं। विनय, ये बताइए कि किस तरीके से ये पूरी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कहां पे पुलिस को संदेह है कि वहां पे जैनब फातिमा या शाइस्ता हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि ये हटवा इलाका है और इसका जो इलाके में रहने वाली जो आबादी होगी वो लगभग 1500 के आसपास के लोग हैं। इसके पीछे का पूरा इलाका जो है वो कछार इलाका है और ये कछार इलाका बिल्कुल सेफ माना जाता है अतीक गैंग के लिए। कारण ये है कि जब अतीक और अतीक गैंग के जब फरारी काटते थे तो इसी हटवा इलाके में और इसी कछार इलाके में ही आके रहते थे, क्योंकि यहीं से ही प्रतापगढ़ की कनेक्टिविटी है और यहीं से ही कौशाम्बी की ही कनेक्टिविटी है। और आज सुबह जब पुलिस को इनपुट लगातार जब मिल रहा था कि इस इलाके में जो है शाइस्ता परवीन जो आ सकती है, उसके बाद जो है पुलिस ने आप लोगों से बातचीत करते रहिए और पुलिस की कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ती है इस पर भी नजर बनाए रखिए। लौटेंगे आपके पास, फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।